प्रिय विद्यार्थियों, चलिएगा आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। एप्लीकेशन जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, जैसे दिया गया है, तो जैसे बताया भी गया है, देखिएगा कि राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। किसको? टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है। एक एक चीज़ को समझिएगा, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है ना, आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। अच्छा, किसके लिए लिखना है? रिक्वेस्टिंग हिम, उससे क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है, विनती करना है, निवेदन करना है। टू गिव यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि तुम्हें एक चरित्र प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब एक चरित्र प्रमाण पत्र। किसका? चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीका से कई बार पूछा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिएगा, इसका जो हम आंसर लिखेंगे तो किस तरीका से लिखेंगे समझेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले लिखेंगे द, क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग किसी प्रकार की मिस्टेक ना होने पाए। तो यहाँ पर जो आपके विद्यालय का नाम है, जैसे DPS, ठीक है, डुप्लेक्स पब्लिक स्कूल, या आपके विद्यालय का जो भी नाम है आप उसको लिख सकते हैं। आप जैसे आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप GIC लिख सकते हैं। जहाँ जिस गांव में, जैसे यहाँ मैं जैतपुर में हूँ तो यहाँ पर जैतपुर और महोबा, ठीक है, जिले का नाम है, जो महोबा जिला है, उत्तर प्रदेश, यूपी भी लिख सकते हैं। तो द प्रिंसिपल DPS जैतपुर महोबा उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहाँ हम डेट लिख सकते हैं। नया जो फॉर्मेट है, नया प्रारूप है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। पुराना जो होता था डेट हम यहाँ नीचे लिखते थे, थैंकिंग यू के नीचे लिखते थे डेट। लेकिन जो नया सिस्टम आया है, ठीक है, नया प्रारूप आया है, फॉर्मेट आया है, उसमें हमें डेट जो है यहाँ लिखेंगे, यानी कि अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? तो आपने एप्लीकेशन को पढ़ा था तो उसी में तो मिल जाता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में आपको लिख देना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसके लिए? फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सर, श्रीमान जी। सर का मतलब श्रीमान जी, महोदय, ऐसे भी महोदय का मतलब भी होता है। तो महोदय विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब विनम्र निवेदन है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा निवेदन है, या बहुत रिस्पेक्ट है, निवेदन है, या सविनय निवेदन है, ठीक है। क्या है? आई बेग टू से, मैं आपसे कहता हूँ। बेग मतलब होता है विनम्रता पूर्वक कहना। बेग टू से मतलब विनम्रता। बेग मीन्स होता है भीख मांगना, तो भीख मांग के थोड़ी कहोगे। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं तुमसे विनम्रता पूर्वक कहता हूँ दैट की माई फादर, मेरे पिताजी हैं, हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर्ड का मतलब होता है स्थानांतरण, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण। वैसे आपको ट्रांसफर भी पता होगा, ठीक है। तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हो गया है? टू कानपुर, कानपुर हो गया है, ठीक है। तो आई बेग टू से, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कानपुर हो गया है, ठीक है। आई हैव टू ज्वाइन, अब जब कानपुर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो क्या रीजन हुआ? आई हैव टू ज्वाइन, यानी कि मुझे ज्वाइन करना है। मुझे ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है? गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज, देयर यानी कि वहाँ, ठीक है। तो मुझे वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करना है, बस इतना सा आपको लिखना है। आई वेक टू से, ठीक है, दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कानपुर, आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज देयर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे के लाइन से लिखेंगे आई, यहाँ पर कॉमा लगा देना है, देयर फोर,
ठीक है, यहाँ भी कॉमा लगा देना है। ठीक है, आई देयरफॉर, इसलिए रिक्वेस्ट यू, तुमसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, टू इश्यू, इश्यू मतलब होता है निर्गत करना। क्या होता है? निर्गत। निर्गत का मतलब होता है उसको निकाल देना। ठीक है, निर्गत, निर्गत। मी यानी कि मुझे दे दे, टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कैरेक्टर यहाँ पर हम सीसी भी लिख सकते हैं, सीसी, सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी टीसी, इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे? थैंकिंग यू सर, यहाँ लिख देंगे थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसके नीचे लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, XYZ लिख देना है। इसके बाद क्लास 10th लिख देना है आपको। एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई और अगर आपको चैप्टर पर चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ का वीडियो सर चाहिए, बिल्कुल आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हाँ, ज़रूर सपोर्ट करते रहें ताकि आप लोगों तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, धन्यवाद।